नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक चौधरी। आप सभी को पता होगा कि दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और उनके जो मंत्री हैं वो घर-घर जाकर ये सर्वे कर रहे हैं। मैं भी केजरीवाल नाम के कैंपेन से कि अगर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला जाता है तो उन्हें उसमें रहना चाहिए, सरकार में बने रहना चाहिए, मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए या फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये जो सर्वे है वो 20 तारीख तक चलना है। जब ये सर्वे 20 तारीख तक चलना है तो 20 तारीख से पहले ही जो अरविंद केजरीवाल हैं और उनके जो मंत्री हैं वो अभी से लोगों से ये क्यों कहने लग गए हैं कि 90% लोग ये चाहते हैं कि जो दिल्ली की सरकार है वो जेल से चलती रहे और अरविंद केजरीवाल है उन्हें इस्तीफा नहीं देना पड़े। अच्छा, ये जो 90% वाली जो फिगर है वो आई कहां से? अब ये है जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज। उन्होंने बोला कि हम सब घर घर गए, घर घर जाकर हमने पता किया कि जो दिल्ली की जो ज्यादातर आबादी है, 90% जो आबादी है वो चाहती है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो मुख्यमंत्री बने रहें और जेल से ही जो सरकार है वो चलाए। अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये सर्वे 20 तारीख तक चलना है तो ये वाली जो डिटेल है ये सौरभ भारद्वाज के पास कहां से आई? क्या जो दिल्ली सरकार है या फिर आम आदमी पार्टी है वो यही चाहती है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो जेल से ही सरकार चलाए या फिर जो दिल्ली की जनता है वो चाहती है? तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो है ये आम आदमी पार्टी की पहले से ही, जैसे मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से ये जो आम आदमी पार्टी है वो लोगों को इस सर्वे के नाम पर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। और ये जो जितनी भी नौटंकी है, ये जो अरविंद केजरीवाल की नौटंकी है, ये बिल्कुल भी जो काम है वो नहीं आने वाली है। और ये आपको सभी को पता है कि जो अरविंद केजरीवाल के जो ये कह रहे हैं ना कि 90% लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार जेल से ही चलनी चाहिए, तो मैं बताता हूँ 90% चांसेस इतने हैं कि जो अरविंद केजरीवाल है वो जेल जाएंगे। अच्छा, 90% चांसेस क्या, उससे भी ज्यादा जो चांसेस है वो हैं। बहुत ही, देखिए अभी जब बेल पर जो कोर्ट में बात चल रही थी संजय सिंह की बेल पर, तो उसमें क्या हुआ? उसमें भी तो यही जो बात है वो हुई कि जो संजय सिंह है उन्हें बेल नहीं मिली और अब जो अगली तारीख है वो 9 दिसंबर की दे दी गई है। अच्छा, अब अगली तारीख पर क्या होता है वो देखने वाली बात है। लेकिन अभी तक न मनीष सिसोदिया को मिली है, ये मैं अगर शराब घोटाले की बात करूं, और वैसे भी अगर मैं इनके मंत्रियों की बात करूं तो सत्येंद्र जैन को भी नहीं मिली है। तो ये आम आदमी पार्टी के बहुत सारे जो बड़े नेता हैं वो ऑलरेडी जेल में हैं और किसी को भी जो बेल है वो नहीं मिल रही है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं कि अब जो आम आदमी पार्टी के जो, अगर देखिए अरविंद केजरीवाल है वो सरकार चलाते ही नहीं है क्योंकि उनके पास में कोई भी किसी भी तरीके का जो मिनिस्ट्री है वो उनके पास में नहीं है, कोई भी विभाग उन्होंने नहीं रखा है अपने पास। तो आज जो दिल्ली की सरकार मेन जो दो तीन चेहरे वो है गोपाल राय, आतिशी और सौरभ भारद्वाज। तो उनमें से एक जो चेहरा है वो ये कह रहा है कि 90% लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि जो दिल्ली की सरकार है वो दिल्ली से वो जेल से चले। इस तरीके की जो बातें हैं वो ये लोग कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं। अब वहीं पर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। देखिए, दिल्ली में रहने वाले, क्योंकि मैं नोएडा में रहता हूँ, तो दिल्ली में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं, मतलब कई जगह पर फोन किया, जगह जगह पर, क्या आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो आपके पास आए? देखिए, ऐसा हो सकता है कि एक स्पेसिफिक एरिया में नहीं गए हो, काफी जगहों पर फोन किया, लेकिन किसी भी एक बंदे ने भी ये नहीं बताया कि ये जो है आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उनके पास में आया हो। तो अब ये किस तरीके का सर्वे चल रहा है,
क्या ये वास्तव में लोगों की जो राय है वो लेना चाहते हैं, या फिर इनका टारगेट एक अलग टारगेट है कि 1000-2000 वीडियोस बनाओ और उन वीडियोस को जो सोशल मीडिया उस पर पोस्ट करो और ये दिखाने की कोशिश करो कि ज्यादातर जो जनता है वो ये चाहती है कि जो अरविंद केजरीवाल है उन्हें जेल से ही जो सरकार है वो चलानी चाहिए। अच्छा, ये कहते हैं कि भाई शराब घोटाला हमने किया ही नहीं है, हमें तो भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती जो है फंसाने की कोशिश कर रही है। कोर्ट तो आप लोगों को जबरदस्ती फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा है, एजेंसियां तो आप लोगों को गलत फंसाने की कोशिश नहीं कर रही है। अब जब ये जो अरविंद केजरीवाल है वो उनका ये कहना है कि किस तरीके से जो है सरकार है वो जो दिल्ली में चल रही है उसको लेकर तरीके के जो चीजें हैं वो हो ही रही हैं, हमें सभी को पता है। अच्छा, जब इस तरीके की जो बातें हैं वो जब की जाती हैं कि एक जो सरकार है वो कैसे चलेगी, क्या होगा, तो इस तरीके की चीजों में ज्यादा कुछ निकल कर नहीं आता है। अब मैं एक और बात करना चाहूंगा कि देखिए, सभी को पता है कि दिल्ली में किस तरीके से ये लोग जो है सरकार है उसे चला रहे हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या जो दिल्ली सरकार है वो बिल्कुल भी कहीं से भी जो है अरविंद केजरीवाल के कहने से चल रही है, तो मेरा साफ सा जवाब है कि नहीं। ये जो दिल्ली की सरकार है वो जिन लोगों का मैंने अभी नाम लिया वही लोग चला रहे हैं, जो कुछ मंत्री हैं वो लोग चला रहे हैं। अब जब ये सर्वे हो रहा है 90% लोगों का ये कहना है कि देखिए ये है ना, ये केजरीवाल का एक नौटंकी है, नौटंकी के अलावा ये कुछ भी नहीं है केजरीवाल के लोगों को बेवकूफ बनाओ। वही वाली बात है ना कि 1000-2000 वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दो, सोशल मीडिया पर ये लगने लग जाएगा कि जो अरविंद केजरीवाल है उनके साथ में जो ज्यादातर जनता है वो है, और जो केंद्र सरकार है या फिर जो एजेंसियां है वो इन्हें गलत फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये लोग ईमानदारी की बात करते हैं तो किस तरीके के ईमानदार लोग ये हैं, सवाल तो यही है ना कि किस तरीके के ईमानदार लोग ये हैं। देखिए, इनके किसी भी आज तक एक भी जो नेता है उसे बेल नहीं मिली है, चाहे कोई भी हो जो इस शराब नीति वाले मामले में जेल में गया हो, एक भी नहीं है, एक भी कोई नहीं बता सकता है। तो इन सभी चीजों को जो है बेवकूफ बनाकर लोगों को ये अरविंद केजरीवाल है ये ज्यादा दिनों तक नहीं बना सकते। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि जो दिल्ली की सरकार है इसमें जब कभी भी देखिए, जो अरविंद केजरीवाल है वो तो पहले से ही कह चुके हैं कि मैं तो किसी भी जो ये शराब नीति है इसमें जो भी मंत्री थे उनसे जाके पूछो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। असल में क्या है ना कि ये जो अरविंद केजरीवाल है ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने जो मंत्री हैं कि इस काम को ऐसे करो, ये वैसे करो, खुद तो ये कुछ करते नहीं है। तो ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसके अलावा ये कुछ नहीं करते हैं। और कहीं पर भी जो साइन वगैरह है वो ये करते ही नहीं है। इनके ऊपर जो है इनका जो शीश महल है उसका जो केस है वो चल ही रहा है, उसकी जो जांच है वो चल ही रही है, उसमें भी जो फंसने के चांसेस अरविंद केजरीवाल के हैं। तो एक सवाल ये आता है ना कि जो लोग आए थे देश की राजनीति बदलने, जो लोग आए थे देश को एक नया रास्ता दिखाने के लिए, देश को एक भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, जो लोग आए थे देश को, जो जितने भी ये जो नेता हैं एक अलग तरीके की राजनीति करने के लिए, कि जब आम आदमी का मतलब एक आम आदमी, शुरू में उन्होंने वैसा किया भी और काफी लोग जुड़े, और जिसका कि रिजल्ट हमने सभी ने देखा कि कितने अच्छे से जो सरकार है वो दिल्ली में बनी और काफी अच्छा जो बहुमत है वो आम आदमी पार्टी को मिला। लेकिन अब ये लोग ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या जो कुर्सी की चसक है और पैसा जिस तरीके से इन्हें मिलने लग गया है
उसकी वजह से अभी ये कोई भी जो काम है वो नहीं कर पा रहे हैं, ये देखना होगा। और बाकी का ये है, ये जो 90% वाली बात है, मैं कह रहा हूं कि ये अरविंद केजरीवाल का नाटक है और इससे किसी भी दिल्ली वाले का कोई भी फायदा नहीं होने वाला, और ना ही ये जो राय है वो दिल्ली वालों से ली जा रही है। इन्हें जो है ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 5 हजार लोगों के जो वीडियोस हैं वो बनाने और वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने और दिखाना है कि अरविंद केजरीवाल के साथ में किस तरीके से जो लोग हैं वो चाहते हैं कि सरकार जेल से चले। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या चाहते हैं, उसके बारे में जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।